Hello viewers, I Sushant Sahu, teacher in social studies. Welcome you all to class 7 history chapter number 6. Sixth chapter it is towns, traders and craft persons. It is part 2. So let us start this portion. Today we'll discuss about crafts in towns. सबसे पहले हम बात करेंगे जो क्राफ्ट्स पर्सन्स थे, जो बिदार का द क्राफ्ट पर्सन्स ऑफ बिदार वेर सो फेम्ड, वो बहुत फेमस थे। कौन सा वर्क में? इनले वर्क में और कॉपर वर्क में। ये इनले वर्क कॉपर वर्क के बारे में एक एग्जाम्पल देंगे नेक्स्ट वाला पेजेस में। और उसमें बहुत सारे सिल्वर का जो सब मटेरियल्स बनता था उनका भी बहुत सारे फेमस वर्क था वो। और फिर हम सेकेंड पॉइंट में बात करेंगे जो कि पांचालज और विश्वकर्मा जो कम्युनिटी थे, जो कि गोल्ड स्मिथ का, ब्रोंज स्मिथ का। गोल्ड स्मिथ मतलब सोना से जो बनाते हैं ऑर्नामेंट्स या जो डिफरेंट मटेरियल्स, वैसे ही ब्रोंज से बना हुआ जो ब्रोंज से बनाते हैं ब्रोंज स्मिथ। ब्लैक स्मिथ लोहा से बनाते हैं। मैसन वर्कर्स, कारपेंटर्स, ये सब अलग अलग मेंबर्स थे जो कि बहुत सारे एसेंशियल काम जो होता था, जो ज़रूरत काम होता था टेम्पल बिल्डिंग के लिए या मंदिर बनाने के लिए, वो बहुत सारे प्रीशियस था उस समय में। 3 नंबर पॉइंट बता रहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस, जो राज दरबार होता था, बिग बिल्डिंग्स, बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता था, टैंक्स होता था जो कि पानी रखा जाता था फॉर इरिगेशन, फॉर कॉमन पीपल्स यूज, और रिजर्वेयर, और जो हम कहते हैं वो भी दिस इज ए सोर्स ऑफ वाटर परस्पेक्टिव। 4 नंबर पॉइंट में बात कर सकते हैं कि क्लॉथ मेकिंग भी उस समय में जो टाउन में वो बहुत वाइडली यूज होता था। जैसे कि कौन कौन सा, जैसे कि कॉटन क्लीनिंग का, स्पाइनिंग का, डाइंग का। स्पाइनिंग मतलब जो धागा बना के ये कपड़ा बना के फिर उसको डाइंग करना, कलर देना, ये सब स्पेशलाइज्ड होता था जो इंडिपेंडेंट क्राफ्ट्स में। तो ये इतने सारे क्राफ्ट्स पर्सन जो थे वो टाउन में अवेलेबल थे। ये जो मैं बात कर रहा था जो इनले वॉक या जो ब्रोंज वॉक वाला, दिस इज ए कैंडल स्टैंड, यू कैन सी हियर। जब इट इज मेड ऑफ ब्रास कहते हैं कोई, तो ये कितना डेकोरेटिवली उस समय में वो बनाते थे, यू कैन इमेजिन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इमेज, राइट। ये 17th सेंचुरी का है। आगे बढ़ते हैं। वही वाला जो कॉटन वाला बात कर रहे थे हम लोग, जो कपड़ा वाला बात कर रहे थे, ये एक शॉल का बॉर्डर है। ये शॉल यूज करते हैं जनरली हम लोग ठंडे के मौसम में, विंटर सीजन में। दिस इज ए सैम्पल ऑफ दैट। यू सी हाउ फ्लावरी डेकोरेशन और डिजाइन इट इज मेड हियर। दिस शोज द स्किलफुलनेस ऑफ द वर्कर्स। अभी बात करेंगे, एक गौर से देखेंगे हम लोग 3 एरिया के बारे में। एक हम्पी के बारे में देखेंगे, दूसरा है मछलीपट्टनम और तीसरा है सूरत। तो ये सबसे पहले हम बात करेंगे हम्पी के बारे में। आर्किटेक्चरल स्प्लेंडोर, आर्किटेक्चरल फील्ड में ये बहुत नाम कमाया है ये जगह। तो हम्पी का जो लोकेशन है कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन, दोनों का जो रिवर का बेसिन में इसका लोकेशन है। उसमें मैग्निफिसेंट जो उसका एरिया था कुछ बचा हुआ है, रिमेन्स रहा है, क्योंकि बहुत सारे टूट गया है। तो जो रिमेन्स रहा तो उसमें हमको क्या रिवील होता है, क्या पता चलता है? ये वेल फोर्टिफाइड सिटी है, ये बहुत अच्छी तरह से ये बना हुआ सिटी था वो। नो मोर्टार और सीमेंटिंग एजेंट, कोई भी सीमेंट यूज नहीं हुआ था उस समय में। जो कंस्ट्रक्शन किया जाता था, क्या कंस्ट्रक्शन किया जाता था? वॉल्स, जो आर्किटेक्चर ये जो होता था, जो बिल्डिंग होता था, उसमें सीमेंट वाला यूज नहीं होता था आजकल जैसे हम यूज कर रहे हैं। उस समय में कितना डेकोरेटिवली, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सन टेम्पल कोणार्क, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ जगन्नाथ टेम्पल पुरी। दीज आर बेस्ट एग्जांपल्स इन दैट टाइम, बेटर यू कैन से अर्लियर टाइम। जो बिल्डिंग्स होता था, जो कॉम्प्लेक्स होता, बहुत स्प्लेंडिड होता था, पूरा ब्यूटीफुल और बहुत बड़ा होता था। डोम्स बनाया जाता था ऊपर वाला हिस्सा में, पिलार बनाया जाता था हॉल्स में, और बहुत सारे होल्डिंग स्कल्पचर को होल्डिंग करने के लिए नीचे से बनाया जाता था। तो टेम्पल्स जो होता था ये था ऐसा एक जगह जहाँ की कल्चरल एक्टिविटीज का प्रेजेंटेशन होता था। जैसे कि हम पूजा करते हैं, ट्रेडिशनल ऑफरिंग करते हैं, गाना गाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये सब डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज। उसमें जो देवदासी होते थे, टेम्पल डांसर जो कहते हैं, वो नृत्य प्रदर्शन करते थे, राइट। देन हम बात करेंगे रॉयल्टी एंड मैसेस इन द मेनी पिलार्ड हॉल्स इन द विरूपाक्ष टेम्पल। विरूपाक्ष टेम्पल में बहुत सारे जगह में रॉयल्टी, मतलब ये जो
इतना डेकोरेटिवली बना जा रहा था वो टेम्पल का जो वॉल हो, टेम्पल का जो पिलर हो, दिस वॉज रियली अमेजिंग। फिर हम 7 नंबर पॉइंट में बात कर रहे हैं महानवमी जो है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल इन द टाइम, पूजा हम कह सकते हैं, जो कि कोई कोई नवरात्रि भी कहते हैं। दैट वाज वेरी फेमस इन दैट एरिया, हम्पी एरिया। क्लियर, विल गो फॉरवर्ड, विल गो नेक्स्ट टुवर्ड्स इट इज, जो कि हम बात कर रहे थे फोर्टिफाइड सिटी का। एक टूटा हुआ दीवार से आप लोग देख सकते हो, दिस इज द वॉल, बीच में से टूट गया है, लेकिन अंदर ये जो फोर्ट दिख रहा है कितना बिग, देखो कितना ह्यूज फोर्ट एक है। तो ये दिख रहा है ब्रोकन वॉल ऑफ, ये ब्रोकन वॉल से हमको दिख रहा है। आप लोग आजकल भी बहुत सारे मूवी आप लोग देख सकते हो, कितना बड़ा बड़ा उस पुराने ज़माने का जो दिखाते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे ये स्टोन से बना हुआ, जो बिथला टेम्पल की बात कर रहे थे हम लोग, स्टोन से बना हुआ एक चैरियट है, बेटर रथ कहते हैं हम लोग कहीं कहीं, रथ। तो चैरियट है, उसमें पत्थर से कैसे बनाते हैं, देखो यू सी हाउ डेकोरेटिवली दे हैव मेड इट। अभी बात करेंगे सूरत के बारे में, द गेटवे टू द वेस्ट। इसमें बात करेंगे एक इम्पोरियम, ऐसा एक जगह है, मतलब ऐसा एक टर्म है जो कि बताता है कि जहाँ की बहुत सारे गुड्स और बहुत सारे प्रोडक्शन एक ही जगह में अवेलेबल हो जाता है, एम्पोरियम, राइट। बहुत सारे इसमें लिखा गया है, बहुत सारे गुड्स और डाइवर्स प्रोडक्शन, अलग अलग तरीके का प्रोडक्शन अवेलेबल होता है। सूरत ऐसा एक जगह है जो कि गेटवे ट्रेड विथ वेस्ट एशिया, भैया द गल्फ ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ हॉर्मुज के भैया करके उसी जगह साइड से या उसी रूट में वो ट्रेड सेंटर होता है वेस्ट एशिया का। 3 नंबर पॉइंट में हमको पता चल रहा है कि सूरत ये ऐसा एक जगह है जो कि गेटवे ऑफ मक्का भी बोलते हैं, बिकॉज मेनी पिलग्रिम शिप्स सेट सेल फ्रॉम हियर, बहुत सारे सेल जो शिप होता है सेल इधर से करता है। ये सिटी ऐसा एक जगह था, और यू कैन से दैट ऐसा एक एरिया था जहाँ के बहुत सारे लोग, ऑल टाइप्स ऑफ सेक्शन, ऑल कास्ट ऑफ पीपल दे लिव टुगेदर, ऑल कास्ट एंड क्रीड्स लिव टुगेदर। एक डाइवर्सिफाइड एरिया था बट यूनाइटेडली रहते थे। 18 जो हम इवेंचुअली हम कह सकते हैं, पोर्तुगीज लोग आए, डच लोग आए, इंग्लिश लोग आए, जो ब्रिटिशर्स हैं वो आए और अपना सब बिजनेस करने के लिए अपना अपना हिस्सा बनाए उधर। जो टेक्सटाइल्स होता था सूरत का बहुत फेमस होता था, जो कि गोल्ड लेस होता था, बॉर्डर में गोल्ड लेस जो कि जॉरी कहते हैं। और मार्केट में वेस्ट एशिया कहाँ कहाँ से वो फेमस था, वेस्ट एशिया मार्केट में, अफ्रीकन मार्केट में और यूरोपियन मार्केट में, इतना सारे फेमस था वो। और बहुत सारे मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स भी देखने के लिए मिलता है, और इनरेबल प्लेजर पार्क्स, जो पब्लिक पार्क होता है ये बहुत डिजाइन करके बहुत इनोवेशन के साथ वो बनाते थे। और ये काठियावाड़ जो जगह है, काठियावाड़ से जो महाजन होते हैं, हम कह सकते हैं जो मेंबर्स होते हैं, जो मनी लेंडर्स होते हैं, ये बहुत बड़ा बड़ा बैंकिंग जो होता है, ह्यूज बैंकिंग हाउसेस, ये मतलब देखने के लिए मिलता है महाजन लोगों का। और हुंडी होता है, हुंडी एक नया वाला कॉन्सेप्ट होता है जो कि हम बैंक कहते हैं आजकल हम लोग। इसी एक जगह में आप लोग डिपॉजिट करके, इसे बता गया है इट इज़ ए नोट रिकॉर्डिंग डिपॉजिट मेड बाय ए पर्सन, और उसी अमाउंट को, द अमाउंट डिपॉजिटेड कैन बी क्लेम्ड अनदर प्लेस, और एक जगह में आप लोग वही रिकॉर्ड दिखा के वही वाला पैसा ड्रॉ कर सकते हो। अभी बात करेंगे मछलीपट्टनम के बारे में, फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, द टाउन ऑफ मछलीपट्टनम, ये नाम से पता चलता है मछली, बेटर वी कैन से मछलीपट्टनम, इसको लिटरली फिश पोर्ट टाउन भी कहते हैं। और इसमें जो कि कृष्णा रिवर डेल्टा में ये इसका उपस्थिति है और इसका लोकेशन है। जो फोर्ट मछलीपट्टनम है ये बिल्ड हुआ था डच लोगों के द्वारा, जो डच लोग आए थे वो बनाए थे। और कंपटीशन, बहुत सारा कंपटीशन हुआ, ये ट्रेडिंग कंपटीशन किन के बीच में हुआ, गोलकोंडा नोबल्स, पर्शियन मर्चेंट्स, तेलुगु कोमोदी चेट्टीज एंड यूरोपियन ट्रेडर्स, इनके बीच में बहुत सारी स्ट्रॉन्ग बहुत कड़ी कंपटीशन हुआ। फिर 4 नंबर पॉइंट में हम बात करेंगे कि कंपनी का जो ट्रेडर्स होते थे, कौन मतलब अलग अलग एरिया का जो है कंपनी ट्रेडर्स मूव्ड टू, कहाँ कहाँ जगह जाते थे, बॉम्बे जाते थे। हम बेटर आजकल हम कह सकते हैं मुंबई इसका नाम दिए हैं, बॉम्बे 2 बार लिखा गया है, तो ब्रैकेट वाला जो बॉम्बे है वो मुंबई होगा, राइट। कलकत्ता जो कि मॉडर्न वाला कोलकाता हम कहते हैं, मद्रास जो कि चेन्नई कहते हैं हम लोग।
फिर 5 नंबर पॉइंट में मछलीपट्टनम लॉस्ट इट्स बोथ इट्स मर्चेंट्स एंड प्रॉस्पेरिटी। कब लॉस्ट किया और डिक्लाइन हो गया 18 सेंचुरी के आसपास, उसका जो इम्पोर्टेंस था वो और नहीं रहा। फिर हम बात करेंगे न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स, कौन कौन न्यू ट्रेडर्स सब थे उस समय में? इंग्लिश पीपल, डच पीपल, फ्रेंच लोग। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो आए थे ये एक्सपांड करने के लिए, क्या? कमर्शियल एक्टिविटीज। 2 नंबर पॉइंट में हम देखेंगे कि जो ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स जैसे कि मौला अब्दुल गफर, विरजी वोरा, ये क्या किए? हु ओन्ड लार्ज नंबर ऑफ शिप्स कम्पीटेड विद देम। बहुत लार्ज, बड़ा ज़्यादा वो शिप्स रखते थे। अल्टीमेटली इंग्लिश लोग जब आए मोस्ट सक्सेसफुल कमर्शियल मेंबर्स बन गए और पॉलिटिकल पावर्स भी उन लोगों को मिल गया। वेवर्स जो होते थे, जो बुनाकार होते थे, उनको और लिबर्टी नहीं रहा, फ्रीडम नहीं रहा, क्योंकि जो सेलिंग करते थे दे आर ओन क्लॉथ और वीविंग देयर ओन पैटर्न, सो जैसे चाहते थे जैसे बनाते थे, और इससे फ्रीडम और नहीं रहा उनके पास, सारे वो इंग्लिश लोग या ब्रिटिश लोग ही कंट्रोल किए। दे हैड टू प्रोड्यूस द डिजाइन सप्लाइड टू देम बाय द कंपनी एजेंट्स। कंपनी लोग जैसे बोलते थे, जितना रुपया में वो लेना चाहते थे वैसे ही वो करते थे। देयर वाज नो ऑब्स्टेकल फॉर देम इन द टाइम। फिर एक कंसेप्ट आ रहा है ब्लैक टाउन और वाइट टाउन। ब्लैक टाउन क्या होता है? उसमें नॉर्मली जो जनरल ट्रेडर्स हैं, जनरल क्राफ्ट पर्सनस है, उनको दिया गया ब्लैक टाउन, सेपरेट दे वेयर, दे कैन हैव देयर बिजनेस देयर। और वाइट टाउन जो हुआ वो सुपीरियर प्लेस हुआ, अच्छा जगह रहा, और ये ब्रिटिशर्स लोगों के लिए रहा, ब्रिटिशर्स ट्रेडिंग कंपनी के लिए रहा। दिस वाज द डिस्क्रिमिनेशन इन दैट टाइम। अभी हम बात करेंगे कि ये जो भारत को आए थे इतना सारे ट्रेडिंग कंपनीज अलग अलग जगह से, ये कैसे आए? वाटर रूट, डेफिनेटली इन दैट टाइम इट वाज द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आजकल भी, पर आजकल एयर रूट ज़्यादा फोकस किया जाता है। उसमें हम दो लोगों के बारे में बात करेंगे, दो ग्रेट पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि वास्को दा गामा एक हैं और एक के क्रिस्टोफर कोलंबस है। तो वास्को दा गामा जो पोर्तुगीज सेलर थे, पुर्तगाल के थे वो जो कि सेल किए थे, वो पूरा घूमे थे, अटलांटिक अफ्रीकन कोस्ट घूमे थे वो। उनका फास्ट जर्नी जो था मोर देन 1 ईयर था, और वो 1498 में कालीकट में पहुंचे थे। और जो शुरुआत किए थे अपना जर्नी, 170 लोग थे, पर जब वो पहुंचे फाइनली उनके साथ सिर्फ 54 सर्वाइव हुए थे। 54। यू सी व्हाट अबाउट अदर्स, दे डाइड due to their health problem, due to their maybe lack of food, maybe different diseases, ऐसे ही हुआ। फिर क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में बात करते हैं। ये इटाली का थे, इटालियन, जो कि डिसाइडेड टू सेल वेस्टवर्ड्स, वेस्ट तरफ से वो डिसाइड किया सेलिंग करने के लिए अटलांटिक ओशन, टू फाइंड द रूट टू इंडिया। इंडिया को आने के लिए वो खुद का जो जल यात्रा शुरुआत किए थे। He landed in the वेस्ट इंडीज, ये वेस्ट इंडीज में लैंड किए, which got their name because of this confusion। ये उनको इसलिए नाम मिला वो जगह, ये कन्फ्यूजन से, कि इंडिया और इंडीज दोनों का नाम जैसे सेम है वैसे ही हुआ। कब वेस्ट इंडीज में पहुंचे थे? 1492। So dear viewers, this is all about the chapter. Once again we'll meet in the next chapter, next video. Till that, take care of your studies. Thank you all.